हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अश्लील विचारों और वासना को मन से निकालने की कहानी। गांव के किनारे पर बसे छोटे से घर में विवेक नाम का एक नौजवान रहता था। विवेक बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में अक्सर अश्लील विचार और वासना की भावना उत्पन्न हो जाती थी। यह उसकी साधना और शांति को भंग कर देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। साधु बाबा की मदद। एक दिन विवेक ने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध साधु बाबा रहते हैं, जो मन की शांति और संयम का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विवेक ने अपने माता पिता से अनुमति ली और साधु बाबा के पास जाने का निश्चय किया। वह अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर चल पड़ा। पहली मुलाकात। जंगल में घने वृक्षों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच विवेक को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसने भीतर प्रवेश किया और देखा कि साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। विवेक ने विनम्रता से साधु बाबा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वासना और अश्लील विचारों से छुटकारा पाना सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए मन को अनुशासन में लाना होगा। प्रथम उपदेश। साधु बाबा ने विवेक को पहला उपदेश दिया, तुम्हें नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और प्राणायाम से मन और शरीर का संतुलन बनता है। विवेक ने साधु बाबा के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान और प्राणायाम करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति कम हो रही है। दूसरा उपदेश। एक माह बीत जाने के बाद विवेक फिर से साधु बाबा के पास गया। उसने अपनी प्रगति की जानकारी दी। साधु बाबा ने कहा, अब तुम्हें अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना होगा। इसके लिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करो, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करो और भजन कीर्तन में भाग लो। विवेक ने यह भी अनुशासन अपनाया और भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह गांव के मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में भी नियमित रूप से भाग लेने लगा। तीसरा उपदेश। साधु बाबा ने विवेक को तीसरा उपदेश दिया, तुम्हें समाज सेवा में भी भाग लेना होगा। दूसरों की मदद करने से मन में सकारात्मकता और शांति आती है। विवेक ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करने लगा। इससे उसे मन की शांति मिलने लगी और अश्लील विचारों से उसका ध्यान हटने लगा। अंतिम परीक्षा। 6 माह बीत गए और विवेक ने महसूस किया कि उसके मन में अश्लील विचार और वासना की भावना बहुत कम हो गई है। उसने साधु बाबा के पास जाकर धन्यवाद कहा। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हें अभी भी सजग रहना होगा। मन को शुद्ध रखने के लिए अनुशासन और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलो। नए जीवन की शुरुआत। विवेक ने साधु बाबा के उपदेशों को जीवन भर के लिए अपना लिया। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। वह अपने गांव में एक आदर्श युवक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और कई युवाओं को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस प्रकार विवेक ने साधु बाबा के मार्गदर्शन में वासना और अश्लील विचारों से छुटकारा पाया और एक शांत, संयमित और सकारात्मक जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन और अनुशासन से किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से निजात पाई जा सकती है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।